Hello बच्चों, let's read the question first. Question से four cards are successively drawn without replacement. Okay, from a deck of 52 playing cards. Okay, what is the probability that all four cards are kings? Okay, चलिए तो मैंने कहा कि इवेंट E1 मेरे पास डिनोट कर रहा है कि जो फर्स्ट कार्ड है वो मेरे पास क्या आ जाए, किंग. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास क्या हो जाएगी अब कि देखो फर्स्ट कार्ड किंग है, दैट मीन्स मेरे पास टोटल फेवरेबल डिवाइड बाय मुझे टोटल लिखना पड़ेगा. और वी हैव फोर किंग कार्ड. Okay, in 52 playing cards. Okay, चलिए तो यदि यहाँ से मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4/52. अब देखो विदाउट रिप्लेसमेंट है यहाँ पे, दैट मीन्स नाउ आई हैव 3 किंग एंड 51 टोटल कार्ड्स. ओके, सो E2 इवेंट हमारे पास क्या हो जाएगा कि सेकेंड कार्ड है वो किंग है. ठीक है, तो सेकंड कार्ड किंग, दैट मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. अब देखिए यहाँ पे सेकंड कार्ड किंग की फेवरेबल हमारे पास कितना है, 3/51. ठीक है, अब देखो E2 को भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते, तो E3 हमने क्या कहा कि थर्ड कार्ड है वो किंग है, क्योंकि देखो मुझे ऑल फोर कार्ड किंग चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो एक दो किंग हम निकाल चुके हैं, तो अब हमारे पास कितने बच गए, दो आउट ऑफ 50. क्योंकि देखो कार्ड को रिप्लेस नहीं कर सके, तो पहले 52 थे, एक निकालो तो 51 बच गए, इसमें से भी एक निकालो तो हमारे पास 50 बच गए. ठीक है, तो इसी तरह E4 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो फोर्थ कार्ड है हमारे पास, ओके, फोर्थ कार्ड है वो किंग आ जाए, दैट मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, ओके, वो कितना आ जाएगा 1/49. ठीक है, और इसको यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो कैसे करोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 एंड E3 एंड E4. तो इसको यदि आप सिंपली टर्म में लिखोगे तो मतलब एक जो इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करोगे तो क्या है, गिवन दैट की कंडीशन हमारे पास है कि E1 अकर्ड हो चुका है, E2 अकर हो चुका है ना, तो उससे उसके अकॉर्डिंग लिखो तो क्या आएगा कि पहले तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट E1 अकर्ड. ठीक है, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन दैट E1 एंड E2 अकर्ड, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 given that E1, E2 and E3 occurred. ठीक है, मतलब E1, E2 और E3 तीनों ही अकर्ड हो चुके हैं. ठीक है, तो ये मैंने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है ना, वो सारी उसी की निकाली है कि मतलब ऑलरेडी फर्स्ट कंडीशन हमारे पास अकर्ड है. ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो कि यदि इसको भी आप स्लैश से डिवाइड कीजिए तो ये E1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे करोगे तो E1 स्लैश E2, सॉरी स्लैश E1 एंड E2, और यहाँ पे हमारे पास E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3. क्योंकि देखो मैंने ये पहले से ही आपको, देखो मैंने कहा था कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो कंडीशन में मैंने पहले से ही एक वो माइनस कर दी थी, क्या सॉरी मतलब जो कार्ड था हमारा वो पहले से मैंने माइनस करके लिखा है. ठीक है, चलिए तो आप सिंपली इनको इन टर्म्स को ऐसे भी लिख सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E4. तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखिए 4/52 मल्टीप्लाई 3/51 मल्टीप्लाई 2/50 मल्टीप्लाई 1/49. ओके, देखो कैंसल आउट हो रही है टर्म्स. देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट कितनी टाइम होगी, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12. ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, यहाँ पे 25 टाइम्स, दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 एंड E3 एंड E4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 49, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 270 और 725. इनका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 270 और 725. ओके, सो यहाँ से हमने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी दैट
all cards are king. All four cards, okay? All four cards are king is 1 divided by 270, 725. Okay? I hope you understood the solution. Thank you.